ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। सफला एकादशी की व्रत कथा हमें सच्चे मन से, सच्चे भाव से जब हम श्रवण करते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए और सायंकाल दीपदान जरूर करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार महाराज श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे बताएं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। तो हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ देवता, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। और अब मैं इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल है, नारियल है, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें और इस प्रकार सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता लाभ इस सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। सब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का जब पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वन में रह करके वह पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। तो वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे और कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर के उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को वह नींद भी नहीं
आ सकी। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप कष्ट दूर हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी की व्रत कथा को करते हैं, सुनते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति जरूर मिलती है। जो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान रहते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर के वैकुंठ में स्थान मिले और 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। आज के दिन भगवान गणेश जी की भी कथा हमें जरूर श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं और इन कथाओं से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए। चलिए गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी, नेत्र नहीं थे। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन गणेश जी प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ करके मांग लेता। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं बता मैं क्या मांगूं। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। इसलिए उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे भगवान गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर के तब गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग सा लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वचन के अनुसार तुम्हें सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। तो हे गणपति गजानन महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। प्रिय भक्तजनों, आज है गुरुवार। आज के दिन गुरुवार की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है और आज एकादशी का दिन भी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। चलिए गुरुवार की व्रत कथा आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी
एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ और फिर आपको अभी कुछ नहीं दे सकती, किसी अवकाश के दिन आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो तीसरी बार महात्मा आए तो उन्होंने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं एक तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम जो है रोज बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा करकट एक कोने पर जमा करके रख देना और घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब दाढ़ी वगैरह बनाएं, बाल कटवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। और सायंकाल को अंधेरा होने पर, काफ़ी अंधेरा हो जाने पर दाप दीप जलाया करना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करना और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। तो बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सभी ने दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे वह रखने लगी और वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठन ने कहा कि महाराज, मेरे घर में अन्न का दाना तक नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो, वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा घर धन धान्य से भर जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकालीन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लिपाई करना, घर के पुरुष सब हजारों दाढ़ी नहीं बनवाना, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीप जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। तो प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार की एक और कथा प्रचलित है, चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। तो जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ, उनको घमंड हो गया। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे, लेकिन बृहस्पति जी को अपना अनादर समझते हुए वह वहां से उठकर चले गए। अब तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, गुरुजी का मेरे से अनादर हो गया है और वह मुझसे जो है बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जा कर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके इंद्र जो है उनके पास स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर्ध्यान हो गए। अब जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए, और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की आज्ञा न होने के कारण देवता हारने लगे और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया।
अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बना लो और तुम्हारा इसी में कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। तो विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। तो इंद्र ने कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं अपनी कृपा से, आपकी कृपा से अब यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मान करके आहुति दैत्य समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। अब इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही जैसे ही उसको पता लगा तो क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सर जो है काट दी। अब मद्यपान करने से भंवरा उत्पन्न हो गया, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर, अन्न खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह दोष छूट नहीं सका। तो सब देवताओं ने प्रार्थना की और ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। अब उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। और साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। और दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त जो है सारे गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। और यह जल को वरदान मिला कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पाप कष्ट देवगुरु बृहस्पति की महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद और आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। धर्म में धन धान की घर में बरकत सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।